नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और ऐतिहासिक दिन, जबकि भारतीय बाजारों ने आज अपने नए रिकॉर्ड स्तर बनाए। कल के एग्जिट पोल के आउटकम के बाद मार्केट्स ने एक बढ़िया रफ्तार पकड़ी। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में आज नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखाई पड़े और ज़बरदस्त तेजी थी। आंकड़ों का दिन है तो पहले आंकड़ों के लिहाज से कह लीजिए 17 लाख करोड़ ये बीएससी की मार्केट कैप एक ही दिन के अंदर आज बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। करीब करीब 20.5 लाख करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज मार्केट कैप पहुंच गई, नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। अदानी समूह प्री हिंडनबर्ग मामले में, यानी कि 24 जनवरी जो तारीख थी 2023 की, वहां पर अदानी समूह पहुंचा और मार्केट कैप 19.5 लाख करोड़ के आसपास वहां पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। एसबीआई 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ देश की चौथी सबसे बड़े कंपनी के तौर पर शुमार हुआ। देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक ऑलरेडी है वो। पावर ग्रिड 3 लाख करोड़ के आसपास, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आज पीएसयू में थी। तो तमाम पीएसयू, चाहे पावर के हों, एनर्जी के हों, मेटल के हों, रेलवेज के हों, सब में आज ज़बरदस्त खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया सेशन ब्रॉडर मार्केट्स के तौर पर, और अदानी समूह आज बढ़िया तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा था। मतलब गैप अप शुरुआत हुई और उस गैप अप शुरुआत को मार्केट ने होल्ड भी किया, उसके साथ क्लोजिंग भी दिया। नए शिखर पर मार्केट आज बंद हुआ और ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक नंबर्स के साथ मार्केट्स आज क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। ये एक्चुअल में तो जो एग्जिट पोल था उसका आउटकम है। अब कल है एक्चुअल नंबर जो आएंगे उसका आउटकम, कैसा मार्केट लेकर चलता है, कैसी सिचुएशन है, तो सबसे बड़ा ट्रिगर वही है। वैसे 2-3 और बड़े आंकड़े भी आए एग्जिट पोल के साथ, जिसमें एक जीडीपी का नंबर बहुत बढ़िया, अनुमान से ज़्यादा बेहतर आया, उसको मार्केट ने वेटेज दिया। आपका टैक्स कलेक्शन का नंबर, जीएसटी कलेक्शन का नंबर था, वो बहुत अच्छा बढ़कर आया, उसको मार्केट ने बहुत हद तक वैल्यू दिया। टोल का एक जो रिवीजन है वो इंफ्रा कंपनियों के लिए पॉजिटिव के तौर पे देखा गया। मिल्क के प्राइसेस का बढ़ना जो डेयरी कंपनीज हैं उनके लिए देखा गया। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ट्रिगर्स, मल्टीपल चीज़ें थी जो कि ओवरनाइट या वीकेंड पे होते हुए दिखाई पड़ी, जिसके दम पर भारतीय बाजारों में खरीदारी आई। अर्निंग सीजन खत्म ही हो चुका है, तो अब सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीज़न, जो अब ट्रिगर है, वो कल सुबह से शुरू होगा। तो फर्स्ट हाफ में इतनी शायद मार्केट में बहुत इसका इम्पैक्ट नहीं फील होगा, लेकिन सेकेंड हाफ से इसका जो फील है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी हैं और सबने पॉजिटिव ही बताया इस तरह के एग्जिट पोल को। प्लस ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ में सुजलॉन पे भी रिपोर्ट आई थी, 50 रुपये का टारगेट। अब 50 रुपये पे जो बंद हुआ अपर सर्किट के साथ। आइडिया में खबर आ रही है वो अच्छा मूव था आज के साथ में। तो प्राइसेस रिवीजन की बातचीत वहाँ पर भी है, टैरिफ रिवीजन की, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को ना। तो ओवरऑल एक बढ़िया तेज़ी मार्केट से बनी और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी। और ज़्यादा बेहतर बाइंग आपको पीएसयू में दिखाई पड़ेगी, ज़्यादा बेहतर बाइंग आपको रेलवेज़ में दिखाई पड़ेगी। फार्मा आज बैकफुट पे था, आईटी आज बैकफुट पर था, पीएसयू बैंक आज फ्रंट फुट पे थे। बैंकिंग ही फ्रंट फुट पे था, लेकिन पीएसयू बैंक उसको भी आउट परफॉर्म कर रहे थे। और एफएमसीजी में खरीदारी थी 1% के आसपास। मेटल आज 3-3.5% की शानदार तेज़ी में बंद हुआ और अच्छा रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स आज कहीं जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। और बढ़िया निफ्टी बैंक ने 50,000 का जो लेवल है वो पार होते हुए दिखाई पड़े हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहले तो सर, वन स्टॉक फॉर नेक्स्ट 5 ईयर कंसीडरिंग ऑल सिनेरियोज। शशांक जी, ऐसी सिचुएशन के लिए एचडीएफसी बैंक एंड टीसीएस, आई फाइंड इट कि ये इस सिनेरियो में, या किसी, या रिलायंस इवन, ये 3 नाम आप कभी भी किसी भी सिनेरियो में ले सकते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिनेरियो, आप इनको हमेशा ऐड कर सकते हैं। वन, क्योंकि एनी डे आपका अगर इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी तो इनको बढ़ना ही पड़ेगा। आज भी बाजार ने अगर नया हाई हिट किया है तो रिलायंस भी साथ साथ नया हाई हिट करके गया है। टीसीएस आज नहीं कर रहा, किसी और दिन टीसीएस ने हाई हिट करवा देगा, या किसी और दिन एचडीएफसी बैंक उसको ड्राइव करेगा, लेकिन इन तीनों में से एक ड्राइविंग सीट पर हमेशा रहेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट वेटेज इंडेक्स में एज एन इंडिविजुअल रिलायंस की है। एज एन इंडिविजुअल किसी अगर एक इंडेक्स की है तो वो है बैंक की, तो बैंक में एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई 2 बड़े नाम आते हैं। और अगर एज एन सेक्टर दूसरा कोई सबसे बड़ा वेटेज है तो आईटी में, तो उसमें इन्फी, टीसीएस आते हैं। सो ये 3 नाम या 5 नाम हमेशा हो सकते हैं आपके पास। तो ये 5 या 3 नाम तो एटलीस्ट किसी भी सिनेरियो में अपने पास रख ही सकते हैं। तो ये कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और रख देता हूँ कि एलआईसीज़ का करीब करीब शायद 8 लाख करोड़ के आसपास का एयूएम है इक्विटी साइड का। वो एग्जैक्ट नंबर मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उस पूरे वेटेज में अकेला 10% हिस्सा एलआईसी के टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ रिलायंस में है। सो रिलायंस, और आज से नहीं है, पिछले 20 साल से रिलायंस के अंदर ही है। तो रिलायंस अगर किसी एक कंपनी, किसी एक एलआईसी किसी एक कंपनी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रखती है तो वो है रिलायंस।
तो अगर वो इतना बड़ा वेटेज रख सकती है एज अ सबसे बड़ा इंश्योरर, तो हम भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये नाम पहला है जो हर सिनेरियो में आपको काम करके देगा। ओके, और अगले 5 साल के 10 साल के 15 साल जिस हिसाब से आप सोचना चाहो ले सकते हो उसको, क्योंकि यही 3 नाम हमेशा से इंडेक्स में पिछले 20 साल से आगे पीछे रहे हैं। तो मतलब पहले पायदान पे जब से टीसीएस आया है, वो पहले 3 पायदान में से एक पायदान पे हटा ही रहा ही है हमेशा से इक्विटी मार्केट कैप में। देन कम्स रिलायंस, वो भी पिछले 5 साल या 10 साल या 15 साल से पहले ही पायदान पर है। देन कम्स एचडीएफसी बैंक। ओके सर जी प्रणाम। क्या अभी एलटीटीएस, एलटीआईएम, केपीआईटी और एचडीएफसी लाइफ में? एलटीआईएम सीम्स बेटर, बस बाकी किसी में नहीं। ना केपीआईटी बहुत चला हुआ है, उसको छोड़ दिया। एलटीटीएस से बेटर एलटीआईएम जा सकते हैं। एंड लाइक वो एचडीएफसी लाइफ से अच्छे नाम अवेलेबल हैं इंश्योरेंस में, और बल्क में नहीं। थोड़ा थोड़ा एसआईपी तो फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन बल्क वाइज एलटीआईएम ही ठीक लग रहा है। एलकेएम लैब लग रहा है, एलटीआईएम लग रहा है, इनको आप देख सकते हो फिर भी। ओके बाटा 100 शेयर है 1370, होल्ड कर सकते हैं राजपूत सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मतलब कंपनी अच्छी है, समय थोड़ा ख़राब ज़रूर चल रहा है, बट ठीक है, आपको कहीं नीचे मिल जाए तो आप आराम से उसको होल्ड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर महिंद्रा एंड महिंद्रा 2510 में लिया है, होल्ड करें या सेल करें? एंड क्रॉन्क्स न्यू आईपीओ आ रहे हैं, भरें या नहीं? और साहब देखो, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है एम तो अब आप यूर इन ट्रबल, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस के आसपास आपने लिया है। सो एज ऑफ नाउ तो होल्ड ही करो, बट वेट एंड वॉच। एम जैसी स्टॉक कोई ऐसी स्टॉक नहीं है इसको आप 1 दिन या 2 दिन या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए लेकर रखते हो। इट्स अ गुड स्टॉक, इट्स अ वेरी गुड पोर्टफोलियो स्टॉक, तो उसको आप उसके हिसाब से लेके चलो। और रही बात किसी भी नए आईपीओ में, सिनेरियो बदल जाएगा जैसे ही कुछ भी इलेक्शन के आउटकम में ऊपर नीचे होता, तो अभी के लिए एटलीस्ट आप थोड़ा वेट कर लो, और ज़्यादा बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेकेंडरी मार्केट में, उनको पहली प्रेफरेंस दो। ओके कुछ और सवालों को भी ले लेता हूँ। हाँ ओके, मेरे पास बीएल के 500 शेयर हैं 210 पर। अभी तो आप होल्ड करिए मंजीत जी मेरे ख्याल से, क्योंकि आज बीएल, बीएमएल, एस्ट्रा, डिफेंस की सारी कंपनियां तेज थी, और पीएसयू का टेलविंड भी मिला हुआ है। ऊपर के लेवल में थोड़ा कैपिटल निकाल लेना, लेकिन बाकी टाइम तो अभी आप बने रहो। पीएसयू की तो एग्जॉर्बिटेंट तेजी है, मतलब कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों में कि पीएफसी, आरईसी ऐसे शेयरों को ये प्रीमियम कमांड होगा, बट हो रहा है तो हो रहा है। वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। और एनटीपीसी एंड बीएचईएल, मतलब पावर ग्रिड 3 लाख करोड़ की कंपनी बन गया, जो पिछले 10 साल से कभी नहीं हुआ, वो हो गया। सो इस तरह की तेज़ी तो आई है, और तेज़ी आपके सामने है, तो गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन बेटर इस कि आप कहीं भी ऊपर के लेवल में थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते रहना, क्योंकि तेज़ी है और हिस्टोरिकली हाई है, कोई डिनाई नहीं है, लेकिन हमेशा रहेगी या नहीं इस पर एक बार को डाउट है। सो बेटर इज़ कि आप थोड़ा कैपिटल निकाल लेना, कोई बुराई नहीं है, ऊपर के लेवल कहीं मिले आप कैपिटल निकाल लेना ऊपर। Sumit sir, all analysts are bullish and advising to buy, but market feels like overvalued. Anything new to add to portfolio 1 to 2 year? Bhaumik sir, देखो 4 सिनेरियो के लिए आप तैयार रहो कल, इनमें से एक ही होगा कुछ ना कुछ। पहला सिनेरियो ये बोलता है कि जो पुराना आंकड़ा था बीजेपी का 303-4 सीट का और 354 सीट का एनडीए का, या तो वो हासिल होगा या नहीं होगा। अगर वो हासिल नहीं होता है, दोनों मतलब बीजेपी को स्टैंड लोन सीटें 304 आनी ज़रूरी है, अगर वो नंबर पार होता है और एनडीए 354 के ऊपर या उससे आसपास ही रहता है, तो बाजार तेज़ी लेगा, वो तेज़ी सस्टेन करेगा। अगर वो नंबर बीट कर जाते हैं, 304 भी बीट हो गई और 354 भी बीट हो गए और 400 की तरफ जाने लग गए, तो बाजार एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद आप लगाकर चल सकते हो। अगर 304 और 54 दोनों ही मिस हो गए, तो बाजार ने जो भी हाल फिलहाल की तेज़ी दिखाई है वो सब शिफा हो जाएगी। ये तीसरा सिनेरियो है। और चौथा सिनेरियो ये कहता है कि आप उसी के आसपास ही कहीं कि एनडीए मीट नहीं कर पाया, बीजेपी कर गई, तो भी बाजार उतना निराश नहीं होगा। सो इन 3-4 सिनेरियो में से एक सिनेरियो होगा, और उस सिनेरियो के हिसाब से आप कॉल लीजिए। अब रही बात कि क्या लिया जाए शेयर, सर ज़रूरी नहीं है कि सारे शेयर आज ही ले लिए जाए ना, 2 दिन रुक कर ले लीजिएगा, किसी फॉल में ले लीजिएगा। हाल में गिरावट नहीं आई तो अगले दिन कुछ गिरावट आएगी, 6 महीने बाद गिरावट आएगी, 2 महीने बाद गिरावट आएगी। वो मिस ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस करने का जो आपको रिस्क लग रहा है, तो आज बता रहा हूँ 2 दिन पहले ही एल्केम लैब में 6% का फॉल था। एल्केम लैब के अगर आप प्रॉफिट देखोगे 2013 और 2023 के, तो 200 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 2100 करोड़ का प्रॉफिट है। 10 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ चुका है। शेयर भी बढ़ा है, 1500 रुपये का शेयर 2016-17 में जहाँ आईपीओ आया था
वहाँ से 4500 पहुँच गया, तो 3 गुना शेयर बढ़ा है, लेकिन उसके सामने 10 गुना मुनाफा बढ़ा है। सो इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी इन फार्मा, लेकिन अभी ठीक है अपने दौर में नहीं है। सो ऐसा कुछ चीज़ें ढूंढिए जो अपने दौर में नहीं है, उन पे बेट करिए, वो ज़्यादा बेटर है। जहाँ पर गेन्स हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा गेन लेते चलिए। ये नहीं कहूँगा कि ये आप मतलब आपके पास कोई ख़राब शेयर है, आप शेयर चल नहीं रहे हैं या तेज़ी मिस हो गई तो फोमो जैसा हो रहा है। सर ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपके पास जिनके पास पीएसयू हैं उनको इस चीज़ का दुख है कि मेरे पास कम पीएसयू हैं और होने चाहिए थे। जिनके पास नहीं है पीएसयू उन्हें लगता है कि मेरे पास पीएसयू नहीं है। जिनके पास अदानीज़ हैं उनको लग रहा है कि अदानी के शेयर और होने चाहिए थे। जिनको लगता है नहीं है अदानी, उनको लग रहा है अदानी छूट गया मेरे से। सो ये फोमो जो है ना, ये कभी बाजार में ख़त्म नहीं होगा। मार्केट इज़ अ रिग्रेटिंग मशीन, शी विल नेवर एवर फील हैप्पी अबाउट इट कि मेरे से ये छूट गया। सो इंस्टेड इज़ थोड़ा कंटेन होइए, थोड़ा धैर्य रखिए। जो यहाँ छूट गया वो आगे आ जाएगा, और जो ये अभी आपके पास है उसको चेरिश करिए, एंजॉय करिए। सो गेन मिल रहा है, मार्केट इज इन अ बुल मोड, बढ़िया सारे इंजन्स काम कर रहे हैं, आप अच्छे से उस तेज़ी को एंजॉय करिए, बट साइमल्टेनियसली थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस भी रखिए। एक हमेशा सौदे लेते टाइम, पोजीशन लेते टाइम इस बात को भी ध्यान रखिए कि पोजीशन के दो पक्ष होते हैं, तेज़ी के साथ साथ मंदी पक्ष भी होता है। तो हमेशा लेकर आप ऊपर बेचें, ये हम चाहते हैं हमेशा हो आपके साथ, लेकिन दूसरा थॉट भी ध्यान में रखिएगा। जिनकी एसआईपी हैं, एसआईपीज़ को बंद मत करिए। जो अच्छे शेयर एक्यूमुलेट कर रहे हैं करते रहिए। ऐसे कोई ऊपर नीचे होकर एवरेज आपका वहीं आएगा। और अभी की तेज़ी कहीं ना कहीं सिचुएशनल है, तो अभी देखते हैं कल की सिचुएशन क्या बैठती है, उसके हिसाब से फिर कॉल ली जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सर जी, HCL टेक एज लो पी एंड हाई डिविडेंड एंड आउट ऑफ फ्लेवर। गुरप्रीत जी, अच्छी कंपनी है। आईटी जब तक ये यूएस के इलेक्शन का क्लियर नहीं आता, मतलब क्लैरिटी वहाँ से, तब तक थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आईटी की स्पेंडिंग वहाँ से डिपेंड करती है। सो स्पेंडिंग थोड़ी हिट हुई तो नंबर्स पे इम्पैक्ट करेगा। और वैसे भी HCL अच्छी कंपनी है, अगर नीचे के दाम पे आपको मिल रही है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है, अच्छा पेडिग्री का स्टॉक है, अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना चाहो तो ले सकते हो। इनफैक्ट ये टेक महिंद्रा, TCS सब अच्छी कंपनियाँ हैं, बट किसी फॉल में मिलते चल रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो उसमें। इनफैक्ट आज भी मैं वो इंडिजीन की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था, वो भी साइमल्टेनियसली आईटी एंड फार्मा बेस्ड कंपनी है। उनका भी ये कहना है कि आईटी बिजनेस में थोड़ा सा उनके टॉप क्लाइंट से कंट्रीब्यूशन घटा ज़रूर है, लेकिन ठीक है, वो मार्जिन मेंटेन कर ही लेंगे गोइंग फॉरवर्ड, तो ऐसी कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा वहाँ पर। ओके सर, कैन वी एवरेज जुबिलेंट फूड एंड कैंपस? मेरे ख्याल से सर थोड़ा और वेट कर लीजिए। मतलब जिस तरह की तेज़ी बाजार में चल रही है, 2200 पॉइंट, 2300 पॉइंट की तेज़ी, इसमें एवरेज करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। थोड़ा कहीं नीचे मिल जाए तो एवरेज करिए, ज़्यादा बेटर है। अब बाकी इंडिविजुअल स्टॉक के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अगर आपका स्टॉक नीचे मिल रहा है आपको सब्सटेंशली वे में, तो आप वहाँ पे एवरेज कर सकते हो, बट अदरवाइज आउटराइटली अभी पोजीशन भाग भाग के एवरेज करने को खास लॉजिक नहीं दिखाई पड़ रहा है। सामी केस में जैन सब ठीक कंपनी है, मैनेजमेंट भी ठीक है, इस क्वार्टर के नंबर भी इनके अच्छे आए थे, बट अगेन एक ही बात रहती है ना कि कोई भी नया आईपीओ आता है तो नया आईपीओ में भी सिचुएशन बेहतर दिखती है, बाद में सिचुएशन क्लैरिटी मिलती है। तो अभी अभी एक तो बाजार तेज़ी में, दूसरा आईपीओ नया, तो सब कुछ रोजी पिंकी है, तो अभी कुछ भी समझ में आना बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा समय दे दीजिए, यू माइट गेट अ गुड प्राइस गोइंग फॉरवर्ड। ओके, अदानी इंटरप्राइज नहीं, हाँ कहाँ गया। हेलो सर, प्लीज सजेस्ट कॉन्ट्रा बाय कॉल्स विच हैव नॉट परफॉर्म्ड इन 1 ईयर। ठाकुर साहब, 2 सेक्टर जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, रादर 3। पहला इज आईटी, दूसरा इज फार्मा एंड थर्ड इज सीमेंट। ये तीनों का ध्यान रखना आप, ये तीनों सेक्टर अभी तक नहीं चल रहे हैं। 2 शुगर भी बनेगा, लेकिन शुगर रेगुलेटरी है तो थोड़ा अभी सरकार आएगी, बजट में क्या आता है उसको पता नहीं, एग्रीकल्चर क्योंकि बेस्ड है। लेकिन बाकी 3 चीज़ों में सबसे पहले प्रेफरेंस आप रख सकते हैं आईटी को, सेकेंड प्रेफरेंस दे सकते हैं आप फार्मा को, एंड थर्ड प्रेफरेंस वुड बी ऑन सीमेंट एंड बैंक्स में HDFC बैंक अगेन। ये सब नहीं चले हैं, तो कोटक, IDFC, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, तो इनके ऊपर आप नज़र रखें अदरवाइज। बट ये 3 सेक्टर जो हैं जो उतना चले नहीं है पिछले 1 साल में, तो शायद आउट परफॉर्मेंस है। आउट परफॉर्मेंस समय PSU में है, सो PSU के आगे तो उस टाइम सभी कुछ फीका है, तो वहाँ थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते चलिए, कोई हार्म नहीं है उसमें एटलीस्ट अभी के लिए। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे बातचीत हुई आज। आप सबको शुभकामनाएं, बढ़िया आप लोगों ने पैसा बनाया होगा उम्मीद करता हूँ, और कल के नंबर्स पे इंपॉर्टेंट है बहुत कुछ देखना, तो ज़रा उन पर आप नज़र रखिएगा। और आपसे मुलाकात होगी अभी थोड़ी देर बाद 5:30 बजे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है।
किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं और बाकी मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।